हेलो गाइस, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल ग्रामर मास्टरमाइंड में। दोस्तों, स्पोकन इंग्लिश की डे 8 की सीरीज में आज हम सीखने जा रहे हैं कॉन्वर्सेशन अबाउट बाइंग वेजिटेबल्स बिटवीन ए एंड बी। कोई दो व्यक्ति हैं ए एंड बी और वो कुछ सब्जियां खरीदना चाहते हैं। वो किस तरीके से बात कर रहे हैं, आइए चलते हैं और सीखते हैं। देखिए, एक व्यक्ति ए है, वो कहता है कि मैं रात के खाने के लिए कुछ सब्जियां खरीदने के लिए किराने की दुकान पर जा रहा हूँ। आप क्या पसंद करेंगे? अगर इस तरीके से वो कह रहा है तो इसको इंग्लिश में हम कैसे कहेंगे? दोस्तों, इसे हम कहेंगे आई एम गोइंग टू द ग्रोसरी स्टोर टू बाई सम वेजिटेबल्स फॉर डिनर। व्हाट वुड यू लाइक? आप क्या लेना पसंद करेंगे? आप क्या पसंद करेंगे? तो देखिएगा, अगर वो उसने कहा कि हम कुछ ब्रोकली, गाजर और आलू के बारे में क्या ख्याल है, यानी वो कह रहा है बी के कुछ ब्रोकली खरीद लेते हैं जो हरे से रंग की एक गोभी होती है। गाजर सभी जानते हैं, और आलू के बारे में आपका क्या ख्याल है? इस तरह का अगर वो बोलेगा, कोई बी बोलता है, तो उसे कैसे इंग्लिश में बोलेंगे? हम्म हाउ अबाउट सम ब्रोकली, कैरेट्स एंड पोटैटोज। ये हम इस तरीके से बनाएंगे सेंटेंस कि हाँ, कुछ ब्रोकली, गाजर और आलू के बारे में आपका क्या ख्याल है, यानी हाउ अबाउट सम ब्रोकली, कैरेट्स एंड पोटैटोज। आगे चलते हैं दोस्तों और देखते हैं कि फिर वो कहता है ठीक लगता है, मैं कुछ टमाटर और प्याज भी लूंगा। तो इसे कहेंगे साउंड्स गुड, आई विल ऑल्सो गेट सम टोमेटोज एंड अनियंस। साउंड्स गुड यानी ठीक लगता है, सुनने में ठीक लगता है कि ब्रोकली वगैरह ये अच्छी सब्जियां हैं। लेकिन ये कहता है कि मैं कुछ टमाटर और प्याज भी लूंगा, तो इसे कैसे कहेंगे? आई विल ऑल्सो गेट सम टोमेटोज एंड अनियंस। ये इस तरीके से हम बनाएंगे। शानदार। ये जांचना ना भूलें कि सब्जियां मौसम में है या नहीं। आमतौर पर मौसमी उपज खरीदना सस्ता होता है। इसे हम इंग्लिश में कैसे बनाएंगे? जैसे मान लीजिए कहा कि मैं कुछ टोमेटोज और अनियंस भी लूंगा, तो बी ने कहा शानदार, यानी अच्छी बात है। और उसने एक सुझाव दिया कि ये जांचना ना भूलें कि सब्जियां मौसम में है या नहीं, यानी कि जो मौसमी सब्जियां हैं वो ही लेना। आमतौर पर क्या होता है कि मौसमी उपज जो होती है, जो मौसमी सब्जियां होती हैं, वो खरीदना सस्ता होता है। और जो मौसम के विपरीत होती हैं, जो मौसम, अभी मान लीजिए कोई मौसम में गाजर का मौसम है कि गाजर आ रही है, और वो बिना मौसम के अगर वो मिलती है तो फिर वो महंगी मिलती है। तो इसलिए बी एक सजेशन दे रहा है कि ये जांचना ना भूलें कि सब्जियां मौसम में है या नहीं। आमतौर पर मौसमी उपज खरीदना सस्ता होता है, तो इसे ऐसे कहेंगे। ग्रेट, डोंट फॉरगेट टू चेक इफ द वेजिटेबल्स आर इन सीजन। इट्स यूजुअली चीपर टू बाई सीजनल प्रोड्यूस। इसे हम इस तरीके से बनाएंगे। Great, don't forget to check if the vegetables are in season. It's usually cheaper to buy seasonal produce. इस तरीके से हम इस सेंटेंस को बनाएंगे। आगे चलते हैं। अच्छी बात है, मैं इसे ध्यान में रखूंगा। अगर हमें ये कहना है, अगर उसने कहा कि अच्छी बात है, मैं इसे ध्यान में रखूंगा, यानी कि जो सीजनल सब्जियां हैं वो ही खरीदूंगा, तो ये ए ने कहा, तो देखिए उसे किस तरह से इंग्लिश में कहा। गुड पॉइंट, अच्छी बात है, गुड पॉइंट, मैं इसे ध्यान में रखूंगा। आई विल कीप दैट इन माइंड। गुड पॉइंट, आई विल कीप दैट इन माइंड, मैं इसे ध्यान में रखूंगा। इसके अलावा उन सब्जियों को खरीदने की कोशिश करें जो दृढ़ यानी बहुत बढ़िया और चमकीले रंग की हो। ऐसी किसी भी चीज से बचें जो चोट लगी या हो या मुरझाई हुई हो। ये मुरझाई हुई कोई सब्जी है, कोई आप हरी सब्जी खरीद रहे हो, मुरझाई हुई है, तो वो कह रहा है कि आप ये कोशिश करना कि बिल्कुल उनके रंग चमकीले हों और एकदम दृढ़ हो, यानी बिल्कुल ताजी लग रही हो। ऐसी किसी भी चीज से बचना है जो चोट लगी हो या मुरझाई हुई है। चोट लगी यानी जब सब्जियां आती हैं तो जिस चीज में रखी जाती है उनमें कुछ रगड़ लग जाती है, तो वो चोट लगी हो या मुरझाई हो, तो ऐसी सब्जियों से बचना है। इसे कैसे कहेंगे? ऑल्सो try to buy vegetables that are firm and have bright colors. Avoid anything that is bruised or wilted. इसे हम इस तरीके से बनाएंगे। ऑल्सो ट्राई टू बाई वेजिटेबल्स दैट आर फर्म एंड हैव ब्राइट कलर्स। अवॉइड एनीथिंग दैट इज ब्रूज्ड और विल्टेड, जो मुरझाई हुई हो, तो ऐसी सब्जियों से हमें बचना है, यानी ऐसी सब्जियां नहीं खरीदना है। आगे चलते हैं। अब समझ में आया, युक्तियों के लिए धन्यवाद। यानी अब जो बी ने उसे ए को समझाया था, उसने कहा कि अब मेरी समझ में आ गया, और जो आपने मुझे ये पॉइंट्स बताए हैं, युक्तियां बताई हैं, जो पॉइंट्स बताए हैं, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इसे किस तरीके से कहेंगे?
कहेंगे गॉट इट, यानी मेरे समझ में आ गया। थैंक्स फॉर द टिप्स, जो आपने मुझे टिप्स दी हैं, जो मुझे युक्तियां सुझाई हैं, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। उसने कहा कोई बात नहीं है, खरीदारी का आनंद लें। तो इसे हम किस तरीके से कहेंगे, कोई बात नहीं खरीदारी का आनंद लें, तो इसे कहेंगे नो प्रॉब्लम हैव फन शॉपिंग। नो प्रॉब्लम हैव फन शॉपिंग। आगे चलते हैं दोस्तों और देखते हैं, ठीक है चलो ब्रोकली के साथ शुरू करते हैं। मुझे यानी कि मान लीजिए जो ये दोनों सब्जी खरीदने जा रहे थे, दो ए एंड और बी, तो अभी क्या करते हैं, ये ग्रोसरी स्टोर में चले जाते हैं, वहां पर कुछ देखते हैं कि हमें क्या चीज खरीदना है। तो वो कहता है ठीक है चलो ब्रोकली के साथ शुरू करते हैं, मुझे एक पीस खोजने की जरूरत है जो दृढ़ हो, यानी अच्छा सा हो देखने में, और गहरे रंग के फूल हो। यानी ब्रोकली जो होती है तो आपने देखा होगा वो गहरे हरे रंग की होती है, और जो गोभी होती है वो, और लेकिन वो क्या है कि एक गहरे और हरे रंग की, गहरे हरे रंग की होती है। तो देखिए ठीक है चलो ब्रोकली के साथ शुरू करते हैं, मुझे एक पीस खोजने की जरूरत है और जो दृढ़ और गहरे रंग के फूल हैं ऐसे ही चाहिए मुझे। तो इसे कैसे कहेंगे? Okay, let's start with the broccoli. I need to find a head that is firm and has deep green florets. जिसके जो florets हैं वो deep green गहरे रंग के हों। उसके जो फूल होते हैं, मतलब जो ऊपर का भाग होता है उसका, जो ग्रीन रंग का होता है। नमस्कार, क्या आप ब्रोकली की तलाश में हैं? मान लीजिए वहाँ उसमें गए आप, ग्रोसरी स्टोर में गए, तो वहाँ पर किसी ने आपसे कहा नमस्कार, जो वहाँ का जो भी हेल्पर होगा उसने कहा क्या आप ब्रोकली की तलाश में हैं? तो देखिए वो कहेगा हाय देयर, आर यू लुकिंग फॉर ब्रोकली? क्या आप ब्रोकली के तलाश में हैं? उसके बाद अगर ए ने कहा हाँ मैं हूँ, क्या आप एक अच्छे पीस की सिफारिश कर सकते हैं या मुझे एक ऐसा पीस सुझा सकते हैं कि जो बहुत बढ़िया हो? तो इसे कैसे कहेंगे? इसे कहेंगे यस आई एम, कैन यू रिकमेंड गुड हेड? उसने कहा यस आई एम, कैन यू रिकमेंड अ गुड हेड? क्या मुझे एक अच्छे पीस की सिफारिश कर सकते हैं, यानी क्या आप मुझे एक अच्छा सा पीस निकाल कर दिखा सकते हैं कि ये पीस बढ़िया है? उसे इस तरह से इंग्लिश में कहेंगे। उसके बाद पक्का, ये एक अच्छा और ताज़ा है, इसमें दृढ़ फूल और गहरा हरा रंग है। तो इसे किस तरीके से कहेंगे? तो देखिए इसे इस तरीके से कहेंगे श्योर, दिस वन इज नाइस एंड फ्रेश, इट हैज फॉर्म फ्लोरेट्स एंड डीप ग्रीन कलर। इसका रंग भी गहरा है और ये बहुत ही फ्रेश दिख रहा है। इस तरीके से हम इसको कहेंगे। आगे चलते हैं, देखते हैं शानदार, मैं इसे ले लूंगा। अगर आप, उसने कहा कि हाँ शानदार, ये अच्छा लग रहा है, ठीक है मैं इसे ले लूंगा, इसे कहेंगे ग्रेट आई विल टेक इट। ग्रेट आई विल टेक इट, मैं इसे ले लूंगा। अच्छा विकल्प, अगर उसने कहा कि आपकी चॉइस अच्छी है यानी अच्छा विकल्प, तो इसे हम कहेंगे गुड चॉइस। क्या कहेंगे हम इसे? गुड चॉइस, अच्छा विकल्प। उसके बाद फिर ए ने कहा मुझे कुछ गाजर की भी आवश्यकता होगी, मुझे कुछ गाजरें भी लेनी है। तो गाजर के, इसे किस तरह से कहेंगे? मुझे कुछ गाजर की भी आवश्यकता है और मुझे कुछ गाजरें भी लेनी है। I'll also need some carrots. I'll also need some carrots. मुझे कुछ गाजर की भी आवश्यकता होगी। यहाँ कुछ अच्छे गाजर हैं, वे एक उज्जवल नारंगी रंग के हैं या नारंगी हैं, क्योंकि गाजरों का रंग जो होता है वो गाजर का, वो गाजरी रंग यानी नारंगी से रंग की होती है। तो इसे किस तरह से कहेंगे? यहाँ कुछ अच्छे गाजर हैं, वे एक उज्जवल नारंगी रंग के हैं। Here are some nice carrots. They have a bright orange color. इसे इस तरह से कहेंगे Here are some nice carrots. They have a bright orange color. उसके बाद देखते हैं दोस्तों, धन्यवाद मैं इन्हें ले लूंगा। इसे अगर आप कैसे कहेंगे? तो इसे कहेंगे थैंक्स आई टेक दीज। थैंक्स आई टेक दीज, ठीक है धन्यवाद आपका ये बताने के लिए, मैं इन्हें ले लूंगा। तो सामने वाला कहेगा, जब थैंक्स कह दिया मैं थैंक्स आई विल टेक दीज, तो सामने वाला कहता है आपका स्वागत है। अगर कोई थैंक्स कहे तो आपको कहना भी चाहिए योर वेलकम। ये बहुत ही जो है शिष्टाचार वाला शब्द होता है। आपका स्वागत है यानी योर वेलकम। आगे देखते हैं, मुझे कुछ टमाटर की भी आवश्यकता होगी। गाजर तो ले ही ली, अब चलो मुझे कुछ टमाटर की भी आवश्यकता होगी, मुझे कुछ टमाटर भी चाहिए। तो इसे किस तरीके से बनाएंगे? I'll also need some tomatoes. I'll also need some tomatoes. मुझे कुछ टमाटर की भी आवश्यकता होगी। यहाँ कुछ अच्छे टमाटर हैं, उनके चमकदार लाल रंग हैं। तो देखिएगा इसे किस तरह से बनाएंगे? यहाँ कुछ अच्छे टमाटर हैं, उनके चमकदार लाल रंग हैं। Here are some nice tomatoes. They have a bright red color. Here are some nice tomatoes. They have a bright red color.
इस तरीके से हम इसको बनाएंगे। आगे चलते हैं दोस्तों, देखते हैं। आज आपकी मदद के लिए धन्यवाद, यानी आपने जो मदद की मुझे सब्जी खरीदने के लिए, उसको आप धन्यवाद दे रहे हैं। ग्रोसरी स्टोर में जो भी हेल्पर था या जो भी मिला आपको सब्जी खरीदने के लिए, उसने आपकी मदद की, तो आप उसे कहेंगे आज आपकी मदद के लिए धन्यवाद। तो इसे आप कहेंगे थैंक्स फॉर योर हेल्प टुडे। आप इसे कहेंगे थैंक्स फॉर योर हेल्प टुडे। आज आपकी मदद के लिए धन्यवाद। कोई बात नहीं, आपका स्वागत है। सामने वाला कह सकता है आपको, तो वो किस तरह से कहेगा? वो कहेगा नो प्रॉब्लम यूर वेलकम। नो प्रॉब्लम यूर वेलकम, आपका स्वागत है। तो दोस्तों, ये थी आज की हमारी क्लास। कुछ सब्जियां खरीदना, किस तरीके से ए एंड बी जाते हैं ग्रोसरी स्टोर और कुछ सब्जियां खरीदते हैं, और वहां पर वो कुछ हेल्प लेते हैं ग्रोसरी स्टोर के किसी हेल्पर से भी, जो अंदर काम वर्कर होते हैं उससे लेते हैं, और किस तरह से उनकी बातचीत हुई है कुछ सब्जियां खरीदने को लेकर। तो ये आज हमारा टॉपिक था। दोस्तों, ये टॉपिक आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, और आप मेरे चैनल को प्लीज सब्सक्राइब, लाइक और शेयर भी कर दीजिएगा अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो, और बने रहिएगा ऐसी और भी नई वीडियोस के लिए। तब तक के लिए धन्यवाद।